बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी से एरो बुक का चैप्टर 19, जिसका शीर्षक है भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। यह एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। उनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे, यानी पूरे जीवन भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी यानी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम हिंदी अनुवाद में है जो, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया इत्यादि। लेखों और भाषणों का संग्रह भी है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिश्चंद्र उपाध्याय जी ने किया है। इसमें पंडित नेहरू जी ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान उस पर से अपार फैलाव के बीच यह देश एकता का कैसे आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। आजादी से पहले नेहरू जी ने अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं आयोजित करते थे, जहां वे आम लोगों के साथ मिलकर देश की एकता और संस्कृति के बारे में चर्चा किया करते थे। उनकी चर्चाओं में भारत भूमि की महत्व के बारे में बातें होती थी। वे अक्सर ऐसी जनसभाएं गांवों में करते थे जहां लोगों उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वे शहरों में जाने से बचते थे क्योंकि वहां के लोग स्वयं को अधिक चालाक समझते थे। गांव में रहने वाले गरीब किसान भारत भूमि की महत्व को समझते थे तथा उन्हें आज़ादी के मायने पता थे। नेहरू जी भारत के कोने कोने में यात्रा कर चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का पता चला। उन्होंने भारत निर्माण का सपना देखा जिसमें किसानों को गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपति, जमींदार, महाजन के शोषण तथा कड़े लगान, पुलिस के अत्याचार, इन सभी समस्याओं से मुक्त कराने का सपना शामिल था। उन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। वे लोगों के सामने अमेरिका में हो रहे विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। किसान भी उनकी बातों को समझते थे क्योंकि उन्होंने पुराने महाकाव्य तथा पुराणों की कथा कहानियों की जानकारी थी। उनमें से कुछ ने विदेशी नौकरियां भी की थी और दुनिया में चल रहे आर्थिक मंदी के दौर भी पता था। बच्चों, जब नेहरू जी उनसे भारत माता की जय के नारे का अर्थ पूछते तो वे इसका अर्थ
किसान धरती बताते थे। वे उन्हें धरती से जुड़े अवधारणा के बारे में समझाते थे। धरती कार्य किसी एक जिले या गांव की धरती नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धरती से था। इससे वे उन्हें भारत की एकता का मर्म समझाने में सफल हुए। हम सभी उस भारत माता के अंश हैं। नेहरू जी की यह सोच किसानों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करती थी।